शिवाजी नगर स्थित श्री मनशापूर्ण शिव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन करते हुए रावतपुरा सरकार धाम से आए कथा व्यास सीता शरद दुबे ने आज श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को यदि भव सागर से पार होना है और मुक्ति पाना है तो उसे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का उतना ही महत्व है जितना अन्य चीजों का। कथा व्यास ने कथा का व्यास महत्व बताते हुए महाभारत के कई प्रसंगों को भी सुनाया। उन्होंने गौरव पांडवों के युद्ध का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा वास्तविकता में सत्य की कथा है और इससे मानव जीवन के सत्य की प्रामाणिकता भी होती है। इस दौरान कथा में मुख्य परीक्षित लतेश कन्हैया कुशवाहा सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। अंत में क्षेत्रीय पार्षद सुंदरलाल कुशवाहा ने सभी का आभार व्यक्त किया है। राम कथा में राम जी की वंदना, देवी कथा में देवी जी की वंदना, शिव पुराण में शिव कथा में शिव जी की वंदना, भागवत में किसकी वंदना? विश्वोत्पत्त्यादि है श्री कृष्णाय वयं नमः। सब लोग सुनो ध्यान से, आपके काम की सत्य क्या है? आप सत्य हो क्या? आप सब बैठी हो, सब बैठे हो, सत्य हो क्या? आप सत्य हो क्या? नहीं हो। हम सत्य है क्या? नहीं है। क्यों? बास हो ताकि कहीं नर भाव से तर जाते हैं। ये बात भागवत की है तो यही बात रामायण में लिखी है कि भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर सागर से पार होना है, भाव सागर चाहे पार जो पावा, तो ता कहो राम कथा या ता कहो कृष्ण कथा दृढ़नावा। यदि पार होना चाहते हो भाव सागर से, भाग खोलना चाहते हो तो भागवत की कथा सुनो, राम की कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो। भागवत भागवत कहने से ही जीव माता का कल्याण हो जाता है। तो हम कथा सुनने के लिए आए हैं किसकी? भागवत की। अब देखो, आप सब लोग ध्यान से सुनना, सब कथा सुनती हो माताओं बहनों। भागवत में किसकी कथा है? सुनना ध्यान से। जब हम देवी भागवत सुनने के लिए जाते हैं, समझते यहाँ सब लोग भक्त लोग बैठे हो, महात्माओं के बीच में कथा सुनने का फल कुछ और ही होता है। महात्मा की कृपा से ही कथा हो रही है और महात्माओं के बीच में हो रही है और महात्मा विराजमान भी है। संत सभा चहुदिस अमराई, यहाँ साधु महात्माओं की सभा हो, वही कथा सही सुनने को मिलती है। यदि हम देवी भागवत कथा सुने तो देवी भागवत में माँ की कथाएं सुनने को मिलती है, देवी जी कथा सुनने को मिलती है। राम कथा सुने, रामायण की कथा सुने तो राम जी की कथा सुनने को मिलती है। यदि प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव पुराण की कथा सुने तो शिव जी की कथा सुनने को मिलती है। अब समझ में आ रही ना? अग्नि पुराण सुनो तो अग्नि भगवान की कथा, बराह पुराण सुनो तो बराह भगवान की कथा, नरसिंह पुराण सुनो तो नरसिंह भगवान की कथा, गरुड़ पुराण सुनो तो गरुड़ भगवान की कथा। द्रौपदी रो पड़ी, हालाल ये तुमने मुझे क्या दिन दिखाया है? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? रो रो करके द्रौपदी का बुरा हाल हो जाता है। जैसे द्रौपदी चीख रही थी, इतने में अर्जुन खुशियां मना रहे थे मंदिर में, और अर्जुन के कानों में जब रोने की आवाज गई,
अर्जुन ने कहा कन्हैया शिविर से रोने की आवाज आ रही है, कोई घटना घट गई है, जल्दी शिविर की ओर चलो। कन्हैया को साथ में लेकर के अर्जुन दौड़े दौड़े आए। और अर्जुन ने आकर के क्या देखा, डेरों में खून बह रहा था, द्रौपदी बाल बिखरा पड़ी रो रही थी। ये तो केवल वो माँ जानती है, जिस माँ के सामने जिसके कलेजे का टुकड़ा चला दिया है। पुत्र शोक सब शोक नहीं।